वेलकम टू लर्निफाई CS। इस वीडियो में हम BSc फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स माइनर 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इस वीडियो में हम माइनर 1 मैथमेटिक्स के 4 यूनिट्स कवर कर रहे हैं। बेसिक मेथड्स, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस। हर यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमें पॉलिनोमियल डिवीजन करना है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 1 से। सबसे पहले लीडिंग टर्म डिवाइड करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप सब्ट्रैक्शन करते हैं। लास्ट में हमें कोशेंट मिलता है x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 और रिमाइंडर -1। क्वेश्चन नंबर 2, हमें फंक्शन डिफरेंशिएट करना है x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5। सबसे पहले हर टर्म को सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। फाइनल आंसर आता है dy बाई dx इक्वल्स 4x क्यूब प्लस 6x। क्वेश्चन नंबर 3, हमें इंटीग्रेशन करना है x क्यूब प्लस 2x का। सबसे पहले दोनों टर्म्स को सेपरेटली इंटीग्रेट करते हैं, फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं। फाइनल आंसर आता है x पावर 4 बाई 4 प्लस x स्क्वायर प्लस c। क्वेश्चन नंबर 4, हमें पॉलिनोमियल डिवीजन करना है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को x माइनस 1 से। सबसे पहले लीडिंग टर्म डिवाइड करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप सब्ट्रैक्शन करते हैं। फाइनल आंसर आता है कोशेंट 2x स्क्वायर माइनस x और रिमाइंडर 1। क्वेश्चन नंबर 5, हमें nth डेरिवेटिव फाइंड करना है a पावर x sin x का। इस टाइप के क्वेश्चन का डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फाइनल आंसर आता है √2 पावर n इंटू e पावर x sin x प्लस n पाई बाई 4। क्वेश्चन नंबर 6, हमें nth डेरिवेटिव फाइंड करना है x स्क्वायर इंटू e पावर x का यूजिंग लीबनिट्ज थ्योरम। सबसे पहले u और v डिफाइन करते हैं। u का डेरिवेटिव फाइनाइट होता है और a पावर x का डेरिवेटिव सेम रहता है। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करते हैं। फाइनल आंसर आता है a पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2nx प्लस n इंटू n माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 7, हमें दिया गया है y इक्वल्स sin ऑफ m इंटू sin इनवर्स x और हमें प्रूव करना है एक डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले लेट करते हैं sin इनवर्स x इक्वल्स t, इससे x बन जाता है sin t और यह बन जाता है sin माउंट। ए फ्लैट हम डिफरेंशिएशन करते हैं चेन रूल यूज करके। फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकलने के बाद सिंप्लीफिकेशन से हमें मिलता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई सेकेंड माइनस एक्स वाई फर्स्ट प्लस m स्क्वायर वाई इक्वल्स 0। Hence proved। क्वेश्चन नंबर 8, हमें e टू द पावर x इंटू कॉज x का मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपैंड करना है x पावर 4 तक। सबसे पहले हम मैक्लॉरिन फॉर्मूला यूज करते हैं। ए फ्लैट फंक्शन के डेरिवेटिव्स निकलकर x इक्वल्स 0 पुट करते हैं। हमें वैल्यूज मिलती हैं f of 0 is 1, f dash 0 is 1, सेकेंड डेरिवेटिव 0, थर्ड डेरिवेटिव -2 और फोर्थ डेरिवेटिव -4। ए फ्लैट इन वैल्यूज को सीरीज में सब्स्टिट्यूट करते हैं। फाइनल एक्सपेंशन मिलता है a पावर x cos x इक्वल्स 1 प्लस x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x पावर 4 बाई 6। क्वेश्चन नंबर 9, हमें log ऑफ 1 प्लस x का टेलर सीरीज एक्सपैंड करना है x पावर 4 तक। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड टेलर फॉर्मूला यूज करते हैं, फिर फंक्शन के डेरिवेटिव्स निकलकर x इक्वल्स 0 पुट करते हैं। हमें वैल्यूज मिलती हैं f0 is 0, f dash 0 is 1, सेकेंड डेरिवेटिव -1, थर्ड डेरिवेटिव 2 और फोर्थ डेरिवेटिव -6। ए फ्लैट इनको सीरीज में सब्स्टिट्यूट करते हैं। फाइनल एक्सपेंशन मिलता है log ऑफ 1 प्लस x इक्वल्स x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4। क्वेश्चन नंबर 10, हमें कर्व दिया गया है x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स 3xc और हमें इसके एसिम्प्टोट्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम y इक्वल्स mx अस्यूम करते हैं, इसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। फिर हम कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब कंडीशन लगाते हैं जिससे m की वैल्यू मिलती है -1। ए फ्लैट m की वैल्यू पुट करके फाइनल लाइन मिलती है। फाइनल एसिम्प्टोट होता है x प्लस वाई इक्वल्स 3a। क्वेश्चन नंबर 11, हमें दिया गया है y इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स x प्लस 6 और हमें एसिम्प्टोट्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट एक्सपैंड करते हैं, फिर हाईएस्ट डिग्री टर्म्स को कंपेयर करते हैं। एसिम्प्टोट के लिए हम y इक्वल्स mx अस्यूम करते हैं। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें कंडीशन मिलती है। फाइनल में हमें वर्टिकल एसिम्प्टोट मिलता है x इक्वल्स -6। क्वेश्चन नंबर 12, हमें y इक्वल्स एक्स स्क्वायर का रेडियस ऑफ कर्वेचर ओरिजिन पर फाइंड करना है।
सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करते हैं। dy बाई dx निकलते हैं जो होता है 2x और सेकंड डेरिवेटिव कांस्टेंट 2 होता है। ए फ्लैट ओरिजिन पर x इक्वल्स 0 पुट करते हैं। फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने पर फाइनल आंसर आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स 1/2। क्वेश्चन नंबर 13, हमें पोलर कर्व r इक्वल्स इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। सबसे पहले हम पोलर रेडियस ऑफ कर्वेचर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करते हैं। फिर का फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकलते हैं। ए फ्लैट थीटा इक्वल्स 0 पुट करते हैं जहां कैलकुलेशन इजी होती है। सब्स्टिट्यूशन के बाद सिंप्लीफिकेशन से फाइनल आंसर मिलता है रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स 4a। क्वेश्चन नंबर 14, हमें y इक्वल्स अ log ऑफ sec x बाय का रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करते हैं। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव निकलते हैं जो tan x बाय आता है। सेकेंड डेरिवेटिव sec स्क्वायर x बाय a ओवर आता है। ए फ्लैट x इक्वल्स 0 पुट करते हैं जिससे कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। सब्स्टिट्यूशन के बाद फाइनल आंसर मिलता है रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स a। क्वेश्चन नंबर 15, हमें फंक्शन दिया गया है f इक्वल्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स और हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं x और y के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है 2xy प्लस जेड स्क्वायर। ए फ्लैट y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है x स्क्वायर प्लस 2y। फाइनल आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 16, हमें sin पावर nx का रिडक्शन फॉर्मूला डिराइव करना है और फिर sin पावर 6 का डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है। सबसे पहले हम in अस्यूम करते हैं एज इंटीग्रल ऑफ sin पावर nx, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। इससे हमें रिडक्शन फॉर्मूला मिलता है in इक्वल्स n-1 बाय n इंटू in-2। ए फ्लैट n इक्वल्स 6 पुट करते हैं और स्टैंडर्ड वैल्यू I0 इक्वल्स π/2 यूज करते हैं। फाइनल आंसर आता है 5 π/32। क्वेश्चन नंबर 17, हमें sin पावर 5x इंटू कॉस पावर 4x का डेफिनेट इंटीग्रल एवेल्युएट करना है। सबसे पहले हम एक sin x सेपरेट करते हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं जहां t इक्वल्स कॉस x लेते हैं। लिमिट्स चेंज हो जाती है 0 से p/2 से 1 से 0। ए फ्लैट इंटीग्रल सिंप्लीफाई करके पॉलिनोमियल फॉर्म बन जाता है। फिर इंटीग्रेशन करने के बाद फाइनल आंसर आता है 16/315। क्वेश्चन नंबर 18, हमें e पावर x इंटू sin x का इंटीग्रेशन करना है। इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। पहले I अस्यूम करते हैं और फिर एक और इंटीग्रल j डिफाइन करते हैं। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके सब्स्टिट्यूशन करते हैं। फाइनली सिंप्लीफाई करने पर मिलता है I इक्वल्स e पावर x/2 इंटू sin x माइनस कॉस x प्लस कॉन्स्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 19, हमें e पावर x इंटू कॉस x का इंटीग्रेशन करना है। इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। पहले I अस्यूम करते हैं और फिर sin x वाला इंटीग्रल j यूज करते हैं। j का रिजल्ट पहले वाले क्वेश्चन से उस होता है। ए फ्लैट सब्स्टिट्यूशन करके सिंप्लीफाई करते हैं। फाइनल आंसर मिलता है a पावर x/2 इंटू sin x प्लस कॉस x प्लस कॉन्स्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 20, हमें डबल इंटीग्रल एवेल्युएट करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर रीजन 0 to 1 एंड 0 to 1। सबसे पहले हम इंटीग्रल को स्प्लिट कर देते हैं। x स्क्वायर का इंटीग्रल और y स्क्वायर का इंटीग्रल अलग अलग सॉल्व करते हैं। फिर लिमिट्स अप्लाई करते हैं 0 to 1। दोनों पार्ट्स का रिजल्ट ऐड करते हैं। फाइनल आंसर आता है 2/3। क्वेश्चन नंबर 21, हमें डबल इंटीग्रल एवेल्युएट करना है x प्लस वाई ओवर रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल्स x एंड y इक्वल्स x स्क्वायर। सबसे पहले रीजन आइडेंटिफाई करते हैं या कि लिमिट्स x स्क्वायर से x तक होती हैं और x 0 से 1 तक। फिर हम इनर इंटीग्रल सॉल्व करते हैं w, r, ty, लिमिट्स अप्लाई करके एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करते हैं। ए फ्लैट आउटर इंटीग्रल सॉल्व करते हैं। फाइनल आंसर आता है 7/20। क्वेश्चन नंबर 22, हमें ट्रिपल इंटीग्रल एवेल्युएट करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर लिमिट 0 to 1। सबसे पहले हम इंटीग्रल को स्प्लिट कर देते हैं। हर टर्म अलग अलग इंटीग्रेट होता है। x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर सबका इंटीग्रल 1/3 आता है। ए फ्लैट तीनों को ऐड करते हैं। फाइनल आंसर आता है 1। क्वेश्चन नंबर 23, हमें x इंटू sin x का डेफिनेट इंटीग्रल एवेल्युएट करना है 0 से p तक। सबसे पहले हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। u को x लेते हैं और dv को sin x dx लेते हैं। फिर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लिमिट्स अप्लाई करने के बाद फर्स्ट टर्म p आता है और सेकंड टर्म 0 हो जाता है।
फाइनल आंसर आता है P। क्वेश्चन नंबर 24, हमें sin पावर 5x का इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले हम sin x को 1 माइनस कॉस स्क्वायर x स्क्वायर लिखते हैं। फिर सब्स्टिट्यूशन लेते हैं t इक्वल्स कॉस x, इंटीग्रल नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ए फ्लैट एक्सपेंशन और इंटीग्रेशन करने के बाद हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है माइनस कॉस x प्लस 2/3 कॉस क्यूब x माइनस 1/5 कॉस पावर 5x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 25, हमें स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट फाइंड करना है पॉइंट 111 पर। सबसे पहले ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिखते हैं, फिर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकलते हैं x या और z के रिस्पेक्ट में। ए फ्लैट पॉइंट 111 पुट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन के बाद हमें मिलता है ग्रेडियंट इक्वल्स 3i प्लस j प्लस 3k। क्वेश्चन नंबर 26, हमें डाइवर्जेंस और कर्ल फाइंड करना है गिवन वेक्टर फील्ड का। सबसे पहले डाइवर्जेंस निकलते हैं जो पार्शियल डेरिवेटिव्स का सुम होता है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y स्क्वायर का 2y और z स्क्वायर का 2z होता है। ए फ्लैट कर्ल के लिए डिटर्मिनेंट मेथड यूज करते हैं। सिंप्लिफिकेशन के बाद कर्ल 0 आता है। फाइनल आंसर्स हैं df इक्वल्स 2x प्लस 2y प्लस 2z और कर्ल f इक्वल्स 0। क्वेश्चन नंबर 27, हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है गिवन फंक्शन का पॉइंट पर। सबसे पहले ग्रेडियंट निकलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव से, फिर गिवन पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसके बाद डायरेक्शन वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। फाइनली डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ग्रेडियंट और यूनिट वेक्टर का। फाइनल आंसर आता है -11/3। क्वेश्चन नंबर 28, हमें गिवन वेक्टर फील्ड के लिए प्रूव करना है कि ये इरोटेशनल है और स्केलर पोटेंशियल फाइंड करना है। सबसे पहले हम कर्ल चेक करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करके हम देखते हैं कि कर्ल 0 आता है। इसका मतलब फील्ड इरोटेशनल है। ए फ्लैट हम स्केलर पोटेंशियल फाइंड करते हैं। पहले p को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, फिर रिमेनिंग टर्म्स मैच करके फाइनल पोटेंशियल बनाते हैं। फाइनल आंसर होता है फील्ड इज इरोटेशनल एंड स्केलर पोटेंशियल इज y स्क्वायर sin x प्लस xz क्यूब माइनस 4y प्लस 2z प्लस c। क्वेश्चन नंबर 29, हमें गिवन वेक्टर फील्ड के लिए प्रूव करना है कि ये कंजर्वेटिव है और स्केलर पोटेंशियल फाइंड करना है। सबसे पहले हम नेसेसरी कंडीशन चेक करते हैं, क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव्स कंपेयर करते हैं। सब कंडीशंस सैटिस्फाई होती हैं, इसलिए फील्ड कंजर्वेटिव है। ए फ्लैट स्केलर पोटेंशियल फाइंड करते हैं। पहले p को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, फिर रिमेनिंग टर्म्स मैच करके फाइनल पोटेंशियल बनाते हैं। फाइनल आंसर होता है phi इक्वल्स x स्क्वायर y प्लस xz स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन नंबर 30, हमें कर्ल फाइंड करना है और चेक करना है कि फील्ड इरोटेशनल है या नहीं। सबसे पहले हम कर्ल का फॉर्मूला लिखते हैं, फिर पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन के बाद हमें का कॉम्पोनेंट में 4y मिलता है। इसका मतलब कर्ल 0 नहीं है, इसलिए फील्ड इरोटेशनल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, हमें गिवन वेक्टर फील्ड के लिए डाइवर्जेंस और कर्ल फाइंड करना है। सबसे पहले डाइवर्जेंस निकलते हैं जो पार्शियल डेरिवेटिव्स का सुम होता है। इससे हमें मिलता है x प्लस वाई प्लस जेड। ए फ्लैट कर्ल के लिए डिटर्मिनेंट मेथड यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूशन के बाद फाइनल वेक्टर आता है -yi माइनस zj माइनस xk। क्वेश्चन नंबर 32, हमें दो सर्फेसेस के बीच एंगल फाइंड करना है गिवन पॉइंट पर। सबसे पहले हम दोनों सर्फेसेस के ग्रेडियंट निकलते हैं जो नॉर्मल वेक्टर होता है, फिर गिवन पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए फ्लैट डॉट प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। एंगल का फॉर्मूला cos थीटा इक्वल्स डॉट प्रोडक्ट ओवर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स होता है। सब्स्टिट्यूशन के बाद फाइनल आंसर मिलता है इनवर्स कोसाइन फॉर्म में। थीटा इक्वल्स cos इनवर्स ऑफ -16 डिवाइडेड बाय 6√21। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लर्निफाई CS को सब्सक्राइब जरूर करना। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।